थ्योरेटिकली नहीं जाएंगे हम लोग, सिर्फ जो प्रीवियस ईयर है जेस्ट में क्वेश्चन एक पूछा गया है, प्रीवियस ईयर गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये टॉपिक इसमें हम एक कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे, एक दो नए क्वेश्चंस देखेंगे, और फिर हम लोग ये टॉपिक बहुत ही सही है। इसमें इससे क्वेश्चंस कई आते हैं और हर बार आते हैं लगभग। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं सिग्मा एक्स, ये हमारा इसका बेसिस है। एक्स डायरेक्शन के लिए हमारा ये बेसिस है 1/√2 और प्लस माइनस 1/√2, और सिग्मा वाई मीन्स वाई डायरेक्शन के लिए हमारे पास में जो बेसिस है स्पिन के लिए, तो ये हमारे पास में है 1/√2 प्लस माइनस आयोटा बाई √2। ये है किट में है, दिख भी रहा है। अगर हम बड़ा में चेंज करेंगे तो ये जो आयोटा है वो आयोटा ये प्लस माइनस में जो पैरिटी चीज़ का चेंज हो जाएगा कुछ ऐसे। अगर इसको हम लोग ये इसका वो चेंज होकर के हमारे पास में जाएगा 1/√2 और माइनस प्लस आयोटा अपॉन √2। तो और अगर हमारे पास में ये फाइंड करने के लिए कहेगा सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, बहुत ही आसान होता है। ये आपको दिखाएंगे एक क्वेश्चन करके, तो वहाँ पर बहुत ही इसका आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान तरीक़ा से आपको ये कैलकुलेट हो जाएगा। अदरवाइज ये दोनों भी बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही ये अच्छा टॉपिक है। तो हम लोग क्वेश्चंस के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन बताएंगे तो ऑटोमेटिकली ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रहा हमारे पास। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है कि ये एक हमारे पास में स्पिन हाफ पार्टिकल है, सिस्टम है, ठीक है, स्पिन हाफ सिस्टम है। तो उसके पास हमारे पास ये वेव फंक्शन दिया जा चुका है। ये हमारे पास में वेव फंक्शन दिया है जो एस जेड बेसिस में है, जेड, और ये एस वाई बेसिस की ओर ये चल रहा है। इसका हमें प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है -h/2 के ऊपर जा करके। तो -h पर इसका प्रोबेबिलिटी हमें चेक करना है इस पर। तो ये हमारा क्या बेसिस चेंज हो रहा है जेड से एक्स के लिए, है ना। ये जेड एक्सिस का है बेसिस, तो हमें ये चेंज हो रहा है। तो अभी हम लोग पीछे देखे थे कौन से में हमको देखना है, किस चीज़ में के लिए देखना है, एस वाई के लिए देखना है, ठीक है। एस वाई के लिए हमें ये देखना है, -h/2 के लिए, स्पिन हाफ के लिए, डाउन स्पिन के लिए। तो हम लोग जैसे यहाँ पर देखते हैं, पीछे हम लोग देखे भी थे। तो स्पिन हाफ ये सिग्मा इसके लिए, तो क्या है, हम क्या कर रहे थे, वो डाउन स्पिन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो पैरिटी इसका चेंज हो जाएगा यहाँ से। तो पैरिटी चेंज होगा माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये डाउन के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्लस वाला बन जाएगा। तो हम लोग ये डाउन का ही हमको देखना भी है, तो हम लोग इसको बनाते देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखते हैं एक मतलब -y का हमें देखना है। तो इसका ये किट क्या होता है, 1/√2 माइनस आयोटा बाई √2। तो और इसका बड़ा क्या बन जाएगा, ओ 1/√2 प्लस आयोटा बाई √2।
ये हम किसके लिए देख रहे हैं, स्पिन डाउन के लिए, माइनस वाई मतलब स्पिन डाउन के लिए, प्लस रहता तो स्पिन अप के लिए होता, और ये माइनस वाई मतलब ये डाउन स्पिन के लिए, डाउन के लिए, डाउन मतलब माइनस h कट बाई 2, इसके लिए हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग एक कांस्टेंट लिखते हैं, इसको लिख देते हैं C2, ठीक है। C2 इज इक्वल टू माइनस हो, तो इस पर ये ऑपरेट हो रहा है। तो हम लोग देख के ये कहाँ गया, हाँ, तो 1/√2 आयोटा अपॉन √2 3 प्लस आयोटा अपॉन 2, और इसका क्या नॉर्मलाइजेशन था, 1/14। तो सॉल्व कर लें, सॉल्व करते हैं। तो 3 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा अपॉन रूट अंडर, ये और ये इसको निकाल लेते हैं बाहर, रूट अंडर 2 को, ये 14 है हमारे पास में, तो ये 28। तो हमारे पास में 3 प्लस 3 आयोटा अपॉन रूट अंडर 28, और हमारे पास में क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कर रहा है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3C2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 अपॉन 28 मीन्स 18 अपॉन 28, मतलब हमारे पास में कौन सा आंसर हुआ, ये आंसर हो गया 18 अपॉन 28, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इसका स्पिन किसका निकाल लिए, डाउन का निकाल लिए। और स्पिन अप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर माना कि हम लोग चाहें तो फिर से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन जो होगा वो ये जो टर्म्स हैं, ये प्लस वाई के लिए, तो ये प्लस वाई के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो 1/√2 रह जाएगा, और माइनस 1/√2 माइनस आयोटा बाय √2 आ जाएगा, और इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। अदरवाइज ये तो हमारे पास में निकल चुका है। तो हम लोग एक और ट्रिक का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर कभी MSQ टाइप का क्वेश्चन रहे, एक क्वेश्चन दे दिया दूसरा ने, तो 1 माइनस 18 अपॉन 28 कर देते हैं क्या, तो स्पिन कितना हो जाएगा 10 अपॉन 28। ये हमारे पास में किसका हो जाएगा, स्पिन अप का, स्पिन अप का, ये स्पिन डाउन का, ये स्पिन डाउन का, ये हमारे पास में स्पिन अप का। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग, हमारे पास में ये आंसर आ गया। तो ये हमारे पास में क्या था, सिग्मा, ये SY का निकालना था, मतलब सिग्मा Y के लिए। तो इसमें हमको क्या करना था कि ये जो टर्म्स आयोटा, तो हम एक चीज़ और लास्ट में बता देंगे, तीनों सिग्मा Y, सिग्मा Z, सिग्मा Z, बड़ी ही आसान तरीका से आपको कैसा भी कैलकुलेटर खुद से मन में कैलकुलेशन करके हो सकता है पॉसिबल। तो एक और इसका मेथड है, लेकिन ये मेथड काफ़ी लॉन्ग टर्म्स होता है। आई होप हम लोगों को इतना कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोग इतना भी ज़्यादा डीपली सीखे, बस पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग दूसरा, ये क्वेश्चन हम लोग, ये क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है कि ये क्वेश्चन हम लोग पहले जेस्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लोग इसको हम सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z तीनों निकालना सीखेंगे। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन।
तो ये जस्ट हमारे पास में 2014 का ये फिजिक्स का हमने उसका स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन डाले फिजिक्स इंस्टीट्यूट का, तो वहाँ से आसान से मिल जाता है। तो हम लोग ये हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये किट है, वेव फंक्शन हमारे पास में इसका मालूम है। हमें यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये सिग्मा एक्स, उससे पहले भी क्या देखे थे, सिग्मा वाई देखे थे, है ना। तो सिग्मा वाई हम लोग देख चुके हैं। तो सिग्मा वाई में हम लोग क्या किए थे, आयोटा का यूज़ किए थे, एग्री और नॉट। तो अब यहाँ पर देखें, ये अभी हमारे पास में क्या था, सिग्मा था, तो इसमें क्या है 1/√2 और ये 1/√2 प्लस माइनस के टर्म्स में। तो यहाँ तो आयोटा नहीं है, तो बराबर किट के लिए हमारे पास में कोई मतलब नहीं होता, पैरिटी हमारा चेंज नहीं होगा। आयोटा होता है पैरिटी चेंज होता है, आयोटा नहीं है तो ये पैरिटी कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये रियल नंबर है, तो यहाँ पर पैरिटी चेंज नहीं होगा। प्लस रहेगा, वहाँ पर किट में हो या बड़ा में हो तो एज इट इज रह जाएगा, सिर्फ बड़ा किट का वो चेंज हो जाएगा उसकी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारे पास में वेव फंक्शन दिया हुआ है सेम टू सेम बस वही काम करता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास में क्या था, क्या निकालना, अभी ये प्रोबेबिलिटी निकालना, इसको हम C1 कर देते हैं क्या, C1 इसके लिए लेते हैं, C2 डाउन के लिए लेते हैं, C1 अप के लिए। ये हमारे पास में प्लस HY/2 अब स्पिन के लिए कह रहा है, तो हम लोग अप के लिए निकालना है, तो C1 अपन कर देते हैं। तो सिग्मा तो 1 था और 1 था, पैरिटी नो चेंज, 1/√2, √2 बाहर निकाल लेते हैं और इसका 1/√6 निकाल करके 1 प्लस आयोटा बस एज इट इज कर देते हैं। और ये हमारे पास में 1 प्लस आयोटा 2 अग्री, और 1/12 और ये हम लोग जोड़ देते हैं सीधा, 1 प्लस आयोटा प्लस 2, तो हमारे पास में 2 1 3 3 प्लस आयोटा अपॉन 12। तो हमें क्या करना है, क्या कह रहा है करने के लिए, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, P = C1 mod स्क्वायर। तो 3 प्लस आयोटा, और ये एक आयोटा क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो आयोटा है, ये आयोटा, इसका जो हम लोग इसका स्टार करेंगे, C1 मतलब क्या होता है, C1 इंटू C1 स्टार, ठीक है। तो स्टार का मतलब इसका आयोटा माइनस आयोटा में चेंज हो जाएगा। तो कैलकुलेशन दिमाग में लेकर जो 3 इंटू 3 9, और माइनस आई स्क्वायर, तो -1 माइनस +1 अपॉन 12, तो 9 1 10 अपॉन 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 अपॉन 6। ये हमारे पास में इसका +² का आंसर आ गया। तो ये हमारे पास में ये आंसर हो गया, ठीक है। अब क्रॉस चेक तो होना भी चाहिए, तो क्रॉस चेक के लिए तो हम लोग क्रॉस चेक के लिए C2 देख लेते हैं एक बार। C2 में क्या हो जाएगा फिर, तो ये प्लस था, तो ये जो प्लस था अभी ये क्या हो जाता है, माइनस में हो जाएगा। तो ये जब माइनस में हो जाएगा तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 प्लस आयोटा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1 प्लस आयोटा माइनस 2 मतलब 1 माइनस आयोटा।
तब ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 2 अपॉन 12 ना, कैंसिल कर दो 1 अपॉन 6, तो 5 1 6 6 6 1, मतलब C1 प्लस C2 बराबर में 1। 100% पोलरिटी होता है ना, तो 5 1 6 6 6 1 बराबर में 1। तो ये हमारे पास में स्पिन डाउन के लिए हो जाएगा, ये हमारे पास में स्पिन अप के लिए हो जाएगा प्लस h/2 के लिए। तो ऐसे करके हम लोग, या फिर ये इतना भी अगर नहीं करना चाह रहे थे तो 1 माइनस 5/6 बराबर में 1/6 बस। तो क्या करना है यहाँ पर, जब हमारे पास अगर यही चीज़ एस वाई हमारे पास में फाइंड करने के लिए कहा था, ये हमारे पास में क्वेश्चन मानना कि अभी एक्स एक्स दे दिया ना, अगर ये क्वेश्चन एस वाई के लिए फाइंड करने के लिए कहा था तो क्या करते हैं हम लोग 1 प्लस आयोटा प्लस, अगर डिपेंड करता है स्पिन हाफ, ये प्लस h/2 के लिए होता तो ये -2 आयोटा होता, और -h/2 के लिए होता तो +2 आयोटा करके हम लोग कैलकुलेशन कर लेते, बस बन जाता। क्या होता 1 प्लस आयोटा, अगर ये अभी प्लस h/2 के लिए वहाँ पर भी प्लस तो प्लस ये 2 आयोटा दे देते, 2 आयोटा, फिर वही कैलकुलेशन अपॉन 12 हो जाता। अगर हमारे पास में -h/2 के लिए होता तो 1 प्लस 1 -2 आयोटा, बस एस वाई, ये हमारे पास में फाइंड हो गया। तो ये हमारे पास में 2014 जस्ट का क्वेश्चन है था ये, और ये क्वेश्चन अभी फ़िलहाल अभी जो अभी गेट हुआ है इसका 2021 नेट का क्वेश्चन जो IIT बॉम्बे लिया था। तो ये भी क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर भी कह रहा है एस एक्स के लिए हमें प्लस h/2 के लिए देना है, और ये फंक्शन हमारे पास में दिया जा चुका है। क्या करना है, बस सिंपल क्वेश्चन है, बना देना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 1/3 ये कॉमन कर लेते हैं, और 1/√2 इसका कॉमन कर लेते हैं 1 1 का, और 2 प्लस आयोटा अपॉन 2 C1 निकाल लेते हैं। तो 1/√2 इंटू 2 प्लस आयोटा प्लस 2 मीन्स 2 4 प्लस आयोटा अपॉन 3√2, फिर प्रोबेबिलिटी कहाँ निकालने के लिए C1 स्क्वायर प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो क्या है 16 प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 2 17/18 आ गया आंसर। ये हमारे पास में इसका आंसर। अगर यही चीज़ हमारे पास में अभी क्वेश्चन ये तो MCQ टाइप का क्वेश्चन अगर MSQ होता तो कह देता ऑब्वियसली करता कि इसका आप डाउन के लिए निकालिए, तो 1 - 17 अपॉन 18 कर देते हैं, तो 1/18 इसका डाउन के लिए हो जाता। ये डाउन स्पिन के लिए, ये अप स्पिन के लिए। तो ये क्वेश्चन था बहुत ही। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी जैसे ये क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन में हमारे पास में ये हमारे भी फंक्शन दिया। अगर ये हमारे को हमको कहता कि आप निकालिए इसका, क्या निकालिए, x के लिए निकालिए, y के निकालिए, z के लिए निकालिए। तो चलिए हम लोग पहले बारी बारी से देख लेते हैं। तो माना कि अगर हमसे पूछ लिया होता x के लिए निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो हम लोग एक निकाल लेते हैं, दूसरा तो 1 माइनस कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो x के लिए हम लोग निकालते हैं प्लस h/2 के लिए, तो C1 में क्या हो जाएगा 1/√2 1 प्लस आयोटा 2, ठीक है, और इसका 1/√6
तो ये हमारे पास 1 प्लस आयोटा प्लस 2 अपॉन 12, तो 3 प्लस आयोटा अपॉन 12। तो इसका अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। 9 प्लस 1 अपॉन 10 अपॉन 12, 5 अपॉन 6 एंड 1 माइनस 5 अपॉन 6 मतलब 1/6। ये हमारे पास में स्पिन अप, ये हमारे पास में स्पिन डाउन। ये हमारे पास में किसका हो जाएगा? ये हमारे पास में x का है, ये x के लिए निकल गया। फिर हम देखते हैं y के लिए। y के लिए हम लोग फिर से प्लस स्क्वायर बाई 2 के लिए देखेंगे, और वो हमारे पास माइनस स्क्वायर बाई 2 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? C1 1/√2 1 माइनस या प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, 1 प्लस आयोटा बाय 2। माइनस है इसके लिए प्लस स्क्वायर बाय 2, प्लस माइनस उल्टा। हम लोग कैसे यहाँ पे चलते थे, ये 1 प्लस माइनस 1/√2 सिग्मा एक्स के लिए, ठीक है, और आयोटा के लिए प्लस माइनस होता है। फिर आयोटा के लिए भी तो प्लस माइनस ही होगा ना, लेकिन ये कभी बराबर में चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा इसका पैरिटी। कैलकुलेशन ये तो था 1/√6 ना, 1/12 1 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो 1/12 1 माइनस आयोटा, दो अपन इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2.1/6, ठीक है। और इसका जो बन जाएगा वो क्या कहते हैं उसका, ये स्पिन अप और स्पिन डाउन के लिए क्या बन जाएगा 5/6। वही प्रोबेबिलिटी तो यही दोनों में से हो जाएगा, ठीक है, 5/6 सेम। अब जेड के लिए देखते हैं। जेड के लिए बताए हुए थे, जेड के लिए सबसे आसान होता है, तो जेड के लिए हम लोग देखते हैं। क्या था जेड के लिए? क्वेश्चन क्या था कि पहले हमको जेड निकालना है ना, जेड के लिए प्लस h/2 के लिए निकालना है। क्या है हमारे पास में क्वेश्चन? 1 प्लस आयोटा और 2 का, तो प्लस एच, तो जेड के लिए क्या करेंगे, इसका ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बाय 2 C1 के लिए, एंड C2 के लिए 2/√6। प्रोबेबिलिटी निकाल लें C1 स्क्वायर का, सॉरी 6 2/6 एंड 4/6 C2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 एंड 2, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है जेड के लिए। तो जेड में हमें क्या करना, एस एक्स में क्या करना पड़ता है, एस एक्स में हमको 1 मतलब दोनों को जोड़ देंगे, अपर दोनों का, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारे पास में हो जाएगा प्लस
फिर हमारे पास में y आता है, y में इस दोनों में जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आयोटा कर देंगे, आयोटा करेंगे एस एक्स के लिए माइनस लगा करके इसको घटा देंगे इसके साथ आयोटा में, 2 इंटू आयोटा जैसे होगा। और जेड में क्या होता है, जेड में ये टर्म्स को रहने देंगे और ये टर्म्स दोनों टर्म्स को अलग अलग कर देंगे, मतलब 1 1 0 एंड 0 1। तो 1 0 के साथ ये आ जाएगा, 0 1 के साथ ये आ जाएगा, 2/6, काम खत्म। तो ये हमारे पास में ये एस एक्स एक्स वाई और एस जेड इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। और इसमें आई होप नेट में भी पूछा ही गया हुआ है क्वेश्चन, इससे आई थिंक हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम में कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी साल वो निश्चित क्वेश्चन पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो हमारे अंदाज से इसमें हम लोग ये निकालना तो अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन एक पॉइंट और इंक्रीज कर सकता है। क्या कर सकता है यहाँ पर कि अब पूछते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स वाई, फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस वाई एंड एस जेड। तो हम निकालेंगे, फिर पूछेगा सिग्मा एक्स, ये वेरिएशन, तो जिसका होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर करके से। तो मतलब हमें निकालना होगा एक्स स्क्वायर एस वाई का होल स्क्वायर एस जेड का स्क्वायर। तो ये भी हमें यहाँ से ही फाइंड, यहाँ से बस एक स्टेप और आ गया है, एस एक्स निकालना, एस वाई निकालना और एस जेड। ये हम नया लेक्चर जब देंगे, नया लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे। बहुत ही बस एक स्टेप, एक लाइन की बात है। तो उसमें एक्स वाई ये तीनों निकालना और फिर उससे एक स्टेप और आगे बढ़ करके हम लोग ये निकालें, फिर उससे एक स्टेप निकाल के हम लोग सबका वेरिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।